एसआईआर की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो गई है और अब शुरू होने वाली है जनगणना। अभी तक तो आप वोटर हैं कि नहीं हैं इस बात को देखा जाना था, लेकिन अब आप यहाँ पर जनगणना में हैं कि नहीं इसकी भी तैयारियां लगभग शुरू हो गई हैं। और अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर क्या तैयारी है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह। उनसे बात कर लेते हैं। सर, जनगणना की पूरी शुरुआत हो चुकी है, आप लोग की तैयारी भी शुरू हो चुकी है, किस तरह की तैयारियाँ चल रही हैं? हाँ बिल्कुल, चूँकि जनगणना की सूचना जारी हो चुकी है, अधिसूचना, और इसी क्रम में 2 स्टेज में जनगणना होती है। पहले हम लोग हाउसिंग यूनिट्स, ड्वेलिंग यूनिट्स को गिनते हैं और उसके बाद में व्यक्तियों को गिनते हैं। तो जो प्रथम चरण में हमारे एनुमरेटर या हाउसिंग ब्लॉक्स होते हैं, उस ब्लॉक्स में जो एक करीब 800 लोगों की आबादी वाला जो क्षेत्र होता है वो एक एनुमरेटर को दिया जाता है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। तो उसके क्रम में हमें वो चिन्हित करना है कि अपने हमारे यूनिट कंटिगुअस कौन से होंगे। और हाउसिंग यूनिट्स की जो गणना भी है वो 22 मई से होगी और 22 मई से 22 जून के बीच में हो जाएगी। और जो सेकंड चरण आएगा वो अगले वर्ष आएगा, फरवरी में आएगा, क्योंकि रेफरेंस डेट जो हमारी है वो 1 मार्च 2027 रहेगी। इसी क्रम में जनपद कानपुर नगर में जो अनुमानित जनसंख्या है वो 52 लाख जनगणना निदेशालय ने इंगित की है 2011 से उसको एस्केलेट करते हुए, और वास्तविक जनगणना का हमें पता चलेगा डेटा आने के बाद में। कानपुर नगर में चूँकि हमारे 4 तहसीलें हैं, वो हमारे जिसको हम लोग 4 एरिया बोलते हैं, और उसके अलावा जो हमारे नगरीय क्षेत्र हैं, नगर निगम भी हमारे यहाँ है, और उसके अलावा नगर पालिकाएँ 2 और नगर पंचायत हैं, और एक हमारे यहाँ स्पेशल चार्ज एरिया माना जाता है जो कैंटोनमेंट का इलाका होता है, वो संवेदनशील होता है, उसको हम लोग विशेष चार्ज एरिया बोलते हैं। तो इस प्रकार से इस पूरे कार्य को करने के लिए हमारे करीब 13,000 एनुमरेटर लगेंगे इस कार्य में। और उनका जो पहला चरण है, जो हमारे 5 मास्टर ट्रेनर हैं, 172 और फील्ड ट्रेनर्स हैं, उनका हम लोगों ने अभी चयन किया है कि ट्रेनिंग लखनऊ में इनकी होगी, और उसके उपरांत इनके द्वारा उन 13,000 लोगों को सुपरवाइज़ किया जाएगा। जिलाधिकारी की भूमिका उसमें प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर की रहती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और हमारे साथ में सहायता करने के लिए नगर आयुक्त तो हमारे एडीएम्स और हमारे सभी अधिकारी रहते हैं। तो हमारा प्रयास होगा कि शुद्धतम डेटा रहे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिसी मेकिंग के लिए कि इकोनॉमिकली क्या है, किस लेवल के लोग हैं, कहाँ हैं, मकान कच्चा है कि पक्का है, उसमें टाइल्स हैं कि नहीं हैं, कोई वाहन है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, टैप्ड वाटर है कि नहीं। तो बहुत साइंटिफिक डेटा है, और इस बार इसमें ये भी नवाचार है कि मोबाइल ऐप पर ही बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। एक और नवीन प्रयास भारत सरकार ने किया है, वो विशेष ये है कि लोगों को खुद भी अपना सेल्फ एनुमरेशन करने का मौका मिलेगा। उसका तात्पर्य ये है कि वो अपने ऐप से एक्सेस करके अपनी लोकेशन को दिखा सकते हैं, और ये दिखा सकते हैं कि एरिया हमारा कितना बड़ा है घर का, और 3 स्टेज तक वो खुद वेरीफाई कर लेंगे। और चौथे स्टेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो एनुमरेटर जाएगा उनके घर पर, खुद जाएगा, वो क्रॉस वेरीफाई करेगा, वो 33 सवाल पूछेगा, उसके बेसिस पे वो एनुमरेटर उनके चीज़ों को देखकर कंफर्म करेगा, और उस सूचना को फिर पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति ना छूटे, कोई भी घर ना छूटे, मेक एवरीबडी काउंट, ये हमारा निर्माण निदेशालय का निर्देश है। और इसी प्रक्रिया में हम लोगों ने अपनी ट्रेनिंग, अधिकारियों की सेंसिटाइजेशन और अन्य तैयारियाँ प्रारंभ कर दी हैं। सर, अगर हम कानपुर के लोगों की बात करें तो क्या उनको किसी चीज़ का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, या कोई कागज़ रखने की ज़रूरत है, या क्या किस तरह की तैयारी करने की उनको ज़रूरत है? हाँ, ये चूँकि घर पर जाकर होता है, तो जो लोग हैं उन लोगों से बस इतना ही अपेक्षा रहती है कि सही इन्फॉर्मेशन दें। हमारा वैसे भी जो एनुमरेटर है वो घर पर ही जाएगा, तो घर पक्का है कि कच्चा है, कैसा है, उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, नहीं है, वो तो वैसे भी देखेगा। और बस लोगों से यही है कि जो हमारे एनुमरेटर ब्लॉक हैं वो परिचय पत्र वगैरह के साथ में जाएंगे, तो उनका घर का जब सर्वे करें उसमें सहयोग करें। एक राष्ट्रीय महत्व का कार्य है और सभी को लाभ होगा, क्योंकि इसकी बेसिस से पॉलिसी मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है देश के लिए। और चूँकि विगत कुछ समय में नहीं हो पाई थी, तो हम लोग बड़ी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अच्छी जनगणना हो, अच्छा डेटा तैयार हो, ताकि देश के विकास के लिए जो उपयुक्त नीति हैं, और क्षेत्रवार भी और समुदायवार भी, वो बन सके। क्या इसमें भी कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी लोगों को? नहीं, इसमें दस्तावेज जरूरत इस स्टेज पे नहीं हो, तो मौके पर ही जाएंगे और मौके पर वो पूछेंगे। मकान ये जरूर पूछेंगे किराए का है कि स्वामित्व का है, तो जो लोगों के सवालों के जवाब होंगे उसको वो सिस्टम में फीड किया जाएगा। अन्य कोई दस्तावेज की अपेक्षा अभी नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ये कोविड का समय था और वहाँ उस समय होनी थी जनगणना, लेकिन उस समय कोविड की वजह से नहीं हो पाई, और अब होने वाली है, पूरी तरह से डिजिटल होने वाला है इस बार। और बस अब आपकी गिनती शुरू हो जाएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा और पूरा सहयोग प्रशासन का करिएगा। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला।
मसाला।